चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का आज दिन है और आज दो हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली दो घटनाएं आज हुई थी। विशेष एक घटना जिसको सारा भारतवर्ष, न केवल भारतवर्ष अपितु पूरे ही विश्व में जहाँ जहाँ जैन रहते हैं सभी भगवान महावीर का मंगल जन्म कल्याण महोत्सव मना रहे हैं। भले ही परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि परिस्थितियाँ जितनी प्रतिकूल होती हैं उसमें जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, सलाका पुरुष, तीर्थंकर आदि का जीवन है वो बहुत प्रेरणामयी हो जाता है। उनके बहुत प्रासंगिकता बढ़ जाती है, उनके जीवन चरित्र की, उनके उपदेशों की। और दूसरा, आज ही गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने मत परिवर्तन किया था। श्वेतांबर मत को छोड़ करके, श्वेतांबर में भी बहुत सम्मानित, बहुत ही पूज्य, बहुत ही प्रतिष्ठित साधु थे स्थानक वासियों में, जिनके नियमित दिगंबर ग्रंथों पे प्रवचन होते थे श्वेतांबर संप्रदाय में रहते हुए भी, और बहुत बड़ी संख्या में उनको लोग सुनते थे। उनका आज मत परिवर्तन का दिवस है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भले ही देह का जन्म उनका जिस तिथि में हुआ, जो हम जन्म जयंती नाम से लोग मनाते हैं, लेकिन सत्य मत में जन्म दिवस तो गुरुदेव श्री का आज है। इसलिए दिगंबर संप्रदाय में आने का दिन है आज के ही दिन। उन्होंने दिगंबर संप्रदाय में घोषणा करके कि मैं दिगंबर अविरत श्रावक हूँ, माने मैं कोई व्रती, कोई साधु नहीं हूँ, मैं एक गृहस्थ अविरति दिगंबर श्रावक हूँ, इस उद्घोषणा के साथ में। और उनके साथ ऐसी कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, अकेले ही थे। क्योंकि आप कितना भी सत्य बात कहो, कितना भी लोकप्रिय हो, लेकिन जब सत्य को स्वीकार करने और मैं उस सत्य का किसी भी कीमत पर अनुयायी बनूंगा, ये जब घोषणा होती तो अच्छे अच्छे आजू बाजू वाले छोड़ करके चले जाते हैं, समझाने लगते हैं, धमकाने भी लगते हैं। उनको भी धमकाया गया। ये सारी चर्चाएं हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे सभी लोग। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। जिनका परम पावन पावन निधि जल विधि समान अपार वे गुणों के के कथन में वर्णन बढ़कर बस वीत राग विज्ञान ही कथन का कथन का सर्वदर्शी श्री सन्मति को वंदना शतबार जिनके विमल विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। समभाव समता जिनका जगत में विख्यात, जिनने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न धरता कोई है, अनु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो देशना सर्वोदय महावीर के संदेश में। देशना सर्वोदय के संदेश में। आज चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का पावन दिवस है, जिस दिन इस काल के
24 तीर्थंकरों की श्रृंखला में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का पावन जन्म हुआ था। हमारे मन में एक प्रश्न जरूर होना चाहिए, क्या जन्म भी पावन होता है? शास्त्र में यदि सबसे बड़ा कोई दुख, क्योंकि उनका आखिरी जन्म था इसलिए पावन, अंतिम जन्म मरण था इसलिए वह पावन। शास्त्रों में तो ये कहा है कि सबसे बड़ा दुखी जीव का जन्म मरण का है। छेडाला में पंडित दौलत राम जी जब कहते हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो सयो दुख भार। एक श्वास में 18 बार जन्मता है, 18 बार मरता है और अत्यंत दुख से पीड़ित है। मरण का दुख तो हमको भासित होता है क्योंकि हमारे पास वो बुद्धि, वो स्मृति और अन्य लोगों को हम देखते हैं तो हमको स्मरण रहता है, तो मरण का तो दुख हमको दुख लगता है, लेकिन मरण का दुख उतना नहीं है जितना जन्म का दुख है। आदिनाथ भगवान की पूजन की जो जयमाला है उसमें गर्भस्थ शिशु किस अवस्था में रहता होगा, मैं अपन कल्पना करें कि किसी को एक गरम थैली के अंदर उसके चारों तरफ बहुत गर्मी हो और उसमें बंद करके रखा जाए, कितनी देर कोई रह सकता है? एक दिन, अरे एक दिन तो छोड़ो, 5 मिनट के अंदर ही ऐसी कल्पना मात्र से ही हमको बहुत दुख का वेदन होता है। लेकिन 9 महीने तक गर्भ में रहना और कष्ट, स्वयं को भी कष्ट और जो जन्म देने वाली माता है उसको भी कष्ट। ये मनुष्य भव की अपेक्षा हम बात कर रहे हैं, सभी भवों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। त्रियंश और मनुष्यों में ही जन्म है और नारकियों का तो जन्म से लेकर के और जब तक उनकी आयु रहती है उनका तो सब एक जैसा दुख ही रहता है। लेकिन जन्म कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। कम से कम दर्शन में जन्म मरण को, और जन्म होगा तो मरण भी होगा, उसको कोई अच्छी चीज नहीं माना गया है। लेकिन फिर भी हम भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाते हैं। आपको ये पता है क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये भगवान का अंतिम जन्म है। खुशी इस बात की नहीं है कि जन्म हुआ है, प्रसन्नता इस बात की है कि अब दोबारा जन्म नहीं होगा। जैसे बच्चे होते हैं ना, आखिरी पेपर के बाद कहते हैं बस लास्ट पेपर, अब जैसे उनको एक लौकिक प्रसन्नता होती है। लेकिन ये अनंत भवों के अभाव का एक माइलस्टोन आ गया कि अब इसके बाद जन्म नहीं होगा। वास्तव में हाँ, भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाने के पीछे की भावना क्या है? अब ये मुझे नहीं पता किस भावना से मनाते हैं। वर्तमान काल में तो इतनी विद्रूपताएं आ गई हैं। पहले तो ये जन्मदिन मनाने की प्रथा थी नहीं अपने देश में। ठीक है, जन्म कल्याणक इसलिए मनाते थे कि उनका अंतिम जन्म है। जन्म कल्याणक मनाने की प्रथा तो सनातन है, अनादि निधन है, लेकिन जन्मदिन मनाने की, हैप्पी बर्थडे मनाने की परंपरा नहीं थी। हम देखते भी, आपने देखा होगा अपने बाल्यकाल में, आप लोग काफ़ी प्रौढ़ लोग हैं कक्षा में, लेकिन आजकल ये जन्मदिन मनाने की बड़ी वो चली है, पाश्चात्य जगत से, वेस्टर्न वर्ल्ड से काफ़ी हम इन्फ्लुएंस होकर के मनाने लगे हैं। लेकिन देखते थे बच्चों का ही मनाते थे पहले, छोटे बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, धीरे धीरे पति शादी हो गए, पति पत्नी भी मनाने लगे। उसके बाद वृद्ध, उनका भी जन्मदिन मनाया जाने लगा। अब ये तो छोड़ो, अब तो कई बार हमने देखा जिन्होंने संसार का त्याग करके महाव्रत धारण कर लिया उनके यहाँ भी केक कटता है, उसका भी वीडियो शेयर करने लगे हैं। और कुछ ऐसे भी वीडियो शेयर किए गए जिनमें हमने ये देखा कि भगवान महावीर का जन्म कल्याणक भी केक काट के मनाया जा रहा है। ये हुंडा सर्पणी काल की बलिहारी है। वास्तव में जन्म का महोत्सव नहीं है, ये जन्म के अभाव का महोत्सव है, ये हमको समझना चाहिए। भगवान के पंच कल्याणक जन्म का महोत्सव नहीं है, जन्म के अभाव के महोत्सव हैं। तो भगवान महावीर का जो भी जीव जन्म कल्याणक महोत्सव मनाता है, यदि उसके हृदय में जन्म के अभाव की भावना नहीं है तो वो जानता ही नहीं है जन्म कल्याणक क्या होता है। वो ये जानता ही नहीं भगवान महावीर क्या थे, वो ये जानता ही नहीं है कि भगवान महावीर की क्या प्रासंगिकता है, उनका दर्शन, उनके सिद्धांत, उनका जीवन
उनका चरित्र क्या है बिल्कुल भी नहीं जानता है। यदि भगवान महावीर का कल्याणक मनाने के पीछे हृदय में ये रुचि ना हो, ये निर्णय ना हो, ये भावना ना हो कि ऐसे ही हमको अपने जन्मों का अभाव करना है। लेकिन सेलिब्रेशन है भाई, सेलिब्रेशन का युग है ये, हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं। किसी सेलिब्रेशन के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन देशकाल वातावरण हम देखते हैं कि भगवान महावीर का जन्म कल्याणक भी जैसे साधारण बालक का घर में जन्मदिन मनाते हैं। कई लोग घर में झूला बांध लेते हैं, पालना झूलन कर देते हैं, कई लोग नाच गा लेते हैं, स्पेशल खाना बना लेते हैं। जुलूसों में देखो तो भक्ष्य जिलेटिन से बनी जो आइसक्रीम है जिनमें मांसाहार का दोष लगता है वो खाते हैं। तो भगवान महावीर का कोई जन्म कल्याणक महोत्सव नहीं मनाया जाता। भगवान महावीर क्या थे ये जाने बिना भगवान महावीर का जन्म महोत्सव नहीं मनाया जा सकता है। अथवा कई लोग कहते हैं हम जानते हैं ना भगवान महावीर के बारे में, हैं उनके 5 नाम थे। उन्होंने एक देव परीक्षा लेने के लिए बहुत भयंकर सर्प का रूप धारण करके आ गया था वो बालक जो वर्धमान थे उनके सामने, और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से और अपनी निडरता से उस मदोन्मत्त सर्प का जो गर्व है वो चूर चूर कर दिया, और इसलिए वो वीर कहलाए। अथवा एक कहानी ये भी है, कहानी नहीं शास्त्र की बात है, कहानी का मतलब कोई कल्पित कथा नहीं है, वास्तविक कथा है। मुझे भी उसकी पूरी श्रद्धा है कि वास्तविक घटनाएं हैं जो आचार्यों ने शास्त्रों के माध्यम से हम तक पहुंचाई हैं। कि एक बार गजशाला में एक गज मदोन्मत्त हो गया और नगर में बहुत उत्पात मचाने लगा। अतुल बल के धनी बाल तीर्थंकर या किशोर तीर्थंकर उस अवस्था में रहे, तो उन्होंने उस गज के सामने आए और गज उनको देख करके अत्यंत शांत हो गए। तीर्थंकर का प्रभाव होता है कि उनके विरुद्ध कोई नहीं होता है, चाहे वो त्र्यंच हो चाहे मनुष्य हो, नतमस्तक हो गया। तो वो अतिवीर कहलाए। इसी प्रकार एक बार संजय विजय नाम के मुनिराज को कोई शास्त्रीय शंका उनके हृदय में थी और उसका समाधान नहीं हो रहा था, तो दूर से ही युवा तीर्थंकर रहे हों उनके दर्शन उनको हुए और उनकी शंका का समाधान हो गया। क्योंकि ये भी नियम है कि तीर्थंकर और जो मुनि हैं उनका कभी योग नहीं होता, उनका मिलना नहीं होता। तीर्थंकर किसी को इस प्रकार से छद्मस्त अवस्था के किसी भी उनको नमस्कार नहीं करते हैं, माने नहीं करते हैं, माने वैसा योग ही नहीं बनता उनके जीवन काल में। तो दूर से ही उनकी शंका का समाधान हुआ और उन्होंने उनको सन्मति कह करके एक उपाधि दी या संबोधित किया, और वो सन्मति नाम फिर प्रचलित हो गया। और जब मुनि अवस्था धारण की तो अत्यंत प्रतिकूल स्थितियां, उपसर्ग उनका बड़ी अपने जो रत्नत्रय भावलिंगी संत होते हैं, परिसह और उपसर्गों का बड़े शांत भाव से अपने रत्नत्रय की आराधना करते हुए उन परिसहों को जीता, इसलिए महावीर कहलाए। और उनका बाल्य काल का जन्म तो वर्धमान था ही। तो इस प्रकार 5 नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन हम जिन भगवान महावीर की आराधना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वो बालक वर्धमान नहीं है, ना ही वो मदोन्मत्त सर्प को के मद को चूर करने वाले वीर हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। ना ही हम किसी हाथी को परास्त करने वाले एक साहसी व्यक्ति को पूजते हैं। हम तो उनको पूजते हैं, भले ही सन्मति बाल तीर्थंकर मतलब युवा अवस्था में जो भी रहे और संजय विजय मुनिराज ने उनके दर्शन किए और उनकी शंकाएं दूर हुई, हम उस अवस्था के भी पूजक नहीं हैं। हम तो देवशास्त्र गुरु की पूजा करने वाले हैं। हम मुनि राज वर्धमान के आराधक हैं। और वास्तव में वो अवस्था तीर्थंकर केवली तीर्थंकर से नीचे की अवस्था है। जो उत्कृष्ट अवस्था
जिसको हम कहें तीर्थंकर केवल ज्ञानी समोसरण में विराजमान भगवान महावीर के आराधक हम लोग हैं, तो वास्तव में भगवान महावीर का परिचय तो उनके दिगंबरत्व से है। भगवान महावीर का परिचय तो तीर्थंकर बनकर के समोसरण में विराजमान होकर के 100 इंद्रों की हाजिरी में जो दिव्य उपदेश दिया, जो संजीवनी दी भरत क्षेत्र के जीवों को भव का अभाव करने की, वो भगवान महावीर के हम आराधक हैं। यदि हम भगवान महावीर के उपदेशों को नहीं जानते, उनकी शिक्षाओं को नहीं जानते, तो वास्तव में हम भगवान महावीर को जानते ही नहीं हैं। यदि आप सर्प, हाथी, उपसर्ग इनसे यदि आराधना करते हैं तो अन्य मत में भी ऐसी कहानियां बहुत हैं। अन्य मत की कथाओं में और इन कथाओं में कहीं ना कहीं साम्य आपको दिखाई देगा, लेकिन अन्य मत में जो रागी, द्वेषी, जो कुदेव हैं, हम उनके समकक्ष भगवान महावीर को रख करके भगवान महावीर की आराधना नहीं करते। हम उन भगवान महावीर के आराधक हैं जिन्होंने कण कण स्वाधीन है, प्रत्येक जीव, प्रत्येक आत्मा समान है, ये उपदेश दिया। और ये अभूतपूर्व उपदेश जैन दर्शन का उपदेश है। अन्य मत में, किसी भी मतांतर में ये उपदेश नहीं है। वो जीवों का वर्गीकरण कर देते हैं। मनुष्य जीव, त्रियंच को तो जीव मानते ही नहीं है, त्रियंच को मानते भी हैं कदाचित, तो गाय को जीव मानते हैं, बाकी अन्य पंचेंद्रीय पशुओं को जीव नहीं मानते। एक जीव की रक्षा की बात करते हैं, अन्य जीवों की रक्षा की बात नहीं करते। अथवा जो पंचेंद्रीय जीव है त्रियंच, उनको ही जीव मानते हैं। 4 इंद्रिय मच्छर, मक्खी आदि, इनको तो जीव ही नहीं मानते। उनको तो मास डिस्ट्रक्शन उनका होता है, जीनोसाइड होता है, एंटी वो छिड़क करके, सैनिटाइज कह लो, अपन कुछ भी कह लो। 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, कदाचित 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय को भी जीव मान ले तो भी स्थावर को तो जीव नहीं मानते। लेकिन भगवान महावीर ये कहते हैं कि जो निगोध में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही। ये भगवान महावीर की बात है। आप कहोगे तो दौलत राम जी की बात है, लेकिन दौलत राम जी की बात नहीं, ये मूल सूत्रों की बात है। दौलत राम जी तो डाकिए बन करके भगवान महावीर की बात को हमारी भाषा में हम तक पहुंचाया है। भगवान महावीर वो हैं जो ये कहते हैं कि सभी आत्माएं समान हैं, सभी आत्माएं परिपूर्ण हैं। जो भी जीव दुख पा रहे हैं वो अपने स्वयं के द्वारा किए हुए अपराधों के कारण दुख पा रहे हैं। कोई जीव किसी जीव को दुखी नहीं करता, कोई जीव किसी जीव को दंड नहीं देता, कोई जीव किसी जीव के ऊपर कृपा नहीं करता। प्रत्येक जीव अपनी योग्यता से अपने ही परिणामों के कारण सुख और दुख भोगता है। वो अपने सुख दुख का करता है और अपने सुख दुख को भोगता है। ये जो चर्चा हम 80, 81, 82, 83 नंबर की गाथाओं में कर रहे हैं, वो भगवान महावीर का उपदेश है। लेकिन भक्ति के उल्लास में हम सत्य का भी ध्यान नहीं रखते। हम उनको कहते हैं कि वो भजन गाते हैं ना, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये जन्म जन्म के साथ का मतलब क्या होता है? एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भारम। क्या चाहते हैं भगवान महावीर से? जन्म जन्म के साथ का मतलब क्या है? लोग कसमें खाते हैं ना, हम जन्म जन्म तक साथ रहेंगे। मनुष्यों के तो बहुत कम भव हैं, वो भी पूरे मिले इसकी गारंटी नहीं है। वो तो निगोद में ही होता है जन्म जन्म का साथ। लेकिन भक्ति के उन्माद में भगवान के स्वरूप को जाने बिना, वास्तव में तो इसको भक्ति कहेंगे या भगवान का अवर्णवाद कहेंगे। तो इसलिए भगवान महावीर का जीवन और उनके सिद्धांतों का परिचय यदि हमें है तो ही हम अधिकारी हैं भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के। नहीं तो सेलिब्रेशन है, घर पे बच्चे का बर्थडे मना लेते हैं, सेलिब्रेशन करने की आदत है। आज चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, तो भगवान महावीर का बर्थडे मना लेते हैं, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। उसका उपचार से भी कहना चाहिए जन्म कल्याणक वो नहीं है। इसलिए उनके सिद्धांतों को जानना, उनका अभ्यास करना और यथाशक्ति विवेक बुद्धि से उनको अपने जीवन में उतारना, यही भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव है। वैसे तो हमारी समय सार की कक्षा जो चलती है और साल भर हम पढ़ते हैं, वो साल भर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक ही मना रहे हम। ये आइसक्रीम खाने वाले, नाचने गाने वाले, ये तो एक दिन भी नहीं मनाते हैं, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी नहीं मनाते हैं। लेकिन जिनका नियमित रूप से भगवान महावीर के सिद्धांतों का जो अभ्यास करते हैं, वो खाली भगवान का
जन्म कल्याणक नहीं मनाते। भगवान के 5 कल्याणक मनाते हैं, रोज मनाते हैं, नियम से मनाते हैं, और एक तीर्थंकर के नहीं मनाते। अनंत तीर्थंकरों के कल्याणक एक साथ मनाते। तत्वाभ्यासी जीव का हर समय पर्व है। पर्व किसे कहते? पवित्र अवसर को। तत्वाभ्यासी जीव, तत्व विचार करने वाले जीव, शास्त्र अभ्यासी जीव, आत्महित चाहने वाले जीव का तो हर समय पवित्र अवसर है, हर समय पर्व है, हर समय कल्याणक है। तो वास्तव में औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। भगवान महावीर के सिद्धांतों का अभ्यास करना, यही उनके जन्म कल्याणक महोत्सव, सबसे बड़ा जन्म कल्याणक महोत्सव है। ये तो भगवान महावीर के संबंध में बात हुई। आज दूसरा जो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का हमारे लिए विशेष अवसर है, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिन्होंने इस हुंडावसरूपी काल में, विपरीत काल में हमको भगवान महावीर के मूल सिद्धांतों से परिचय कराया। ये आक्षेप लगाया जाता है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग कांजी पंथी हो गए, हम कांजी पंथी हो गए। अरे भाई, हम कोई पंथ में नहीं गए, हम तो दिगंबरी पैदा हुए थे और आज भी दिगंबरी ही हैं। गुरुदेव श्री दिगंबर हुए थे आज के दिन। उन्होंने भगवान महावीर के जो सनातन दिगंबर धर्म है, जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने वाला है, उस धर्म को स्वीकार किया था। हम कांजी पंथी नहीं हुए, कांजी स्वामी दिगंबर पंथी हुए। और दिगंबर पंथ की जो बातें हैं, जो सिद्धांत हैं, जो शास्त्र हैं, आचार्य कुंद, अब कई लोग हमको ये कहते हैं कि उनका आप इतना बहुमान क्यों करते हो, इतना सम्मान क्यों करते हो। अरे भाई, उन्होंने हमें आध्यात्म विद्या सिखाई। आचार्य कुंद देव दिगंबरों के, आचार्य अमृतचंद्र देव, भगवान महावीर तो दिगंबर श्वेतांबर सभी में मान्य है, लेकिन कुंद देव का जयकारा कांजी स्वामी गुरुदेव श्री ने लगाया। आचार्य अमृतचंद्र देव, इतने ही नहीं, जितने आचार्य हैं, दिगंबर आचार्य हैं, संयम प्रकाश तक पे उन्होंने प्रवचन किए। तो बहुत रिसेंटली लिखा गया ग्रंथ है, यानी जितनी दिगंबर परंपरा है वो तो उन्होंने सबका जयकारा लगाया। डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि कोई हमारे बाप को, हमारे पिता को सम्मान देगा तो हम सम्मान में उसको चाचा तो कहेंगे ही ना, कम से कम। गुरुदेव श्री ने सभी दिगंबर संतों को अपने माथे पर, अपनी पलकों पर अपनी श्रद्धा का पात्र बनाया और उनका बहुत बहुमान किया, बड़े बहुमान से नाम लिया। बिना विशेषणों के तो कभी दिगंबर आचार्य का नाम उनके मुख से निकला ही नहीं। ये उनके आप प्रवचनों में नोटिस करना, शास्त्र का नाम हो, तीर्थंकरों का नाम हो, दिगंबर आचार्यों का नाम हो, बिना विशेषणों के कभी बात नहीं की। माने इतना बहुमान और सहज निकलते थे, उनकी भाषा शैली से तो हम परिचित हैं ही। तो वो दिगंबर हुए, उन्होंने हमको ये अध्यात्म विद्या बतलाई। आचार्य कुंद, आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य जयसेन, आचार्य समंतभद्र, आचार्य, अनेक आचार्यों के, पद्म प्रभ मल्लधारी देव, अनेक आचार्यों के, समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का, अकलंक देव के, इन सभी दिगंबर आचार्यों के शास्त्रों का मर्म हमको समझाया। अरे भाई, जो हमको कोई बच्चा खो गया हो, उसकी उंगली पकड़ा करके अगर सही घर पर भी पहुंचा दे तो हम उसका उपकार मानते हैं, लेकिन भव का भाव करने वाली विद्या जो भगवान महावीर ने दी और परंपरा आचार्यों से ये इस काल तक आई, हमको उंगली पकड़ा करके उन आचार्यों तक पहुंचाने वाले गुरुदेव श्री हैं, तो उनका भी उपकार बहुत हम मानते हैं। उनका जीवन चरित्र भी आप पढ़ो। आदरणीय सुमत जी भाई साहब के तो प्रवचन हैं और काफ़ी उन्होंने संकलन भी किया इस बारे में। उनका व्यक्तित्व देख करके ही दिगंबर धर्म पे श्रद्धा हो जाती है। ये बात नहीं है कि किसी व्यक्ति के हम पूजक हैं, किसी व्यक्ति के पक्षपाती, किसी व्यक्ति के, एक दिगंबर संप्रदाय को मानने वाला किसी व्यक्ति का पक्षपाती हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा धर्म व्यक्तिवादी है ही नहीं। गुरुदेव श्री खुद कहते थे, आ धर्म वाड़ो नथी, संप्रदाय नथी, आ तो वस्तुનું स्वरूप है। ये जो जैन धर्म है, दिगंबर जैन धर्म में कोई वाड़ा थोड़ी ना है, भेड़ों को बांध लिया है बाहर नहीं जाओगे, हैं, संप्रदाय थोड़ी ना है कोई कि जाति है, ये जैन है। ये तो वस्तु का स्वरूप है। बुद्धि लगा के, विवेक लगा के विचार करोगे तो यही सत्य का उद्घाटन होने वाला है।
जब तक विवेक की आंख फूटी हुई है तब तक की बात नहीं करते हैं, लेकिन विवेक जागृत होने पर, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का परिचय होने पर उसकी स्वीकृति होगी होगी और होगी। कहाँ जाएगा जी? आंख देखी मक्खी नहीं निगली जाती है। जब सत्य का परिचय हो जाता है, सत्य का उद्घाटन हो जाता है। गुरुदेव श्री संप्रदाय में थे तो समय सार तो उनको बहुत पहले मिल ही गया था, स्थानकों में उसके प्रवचन करते थे। और जब उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से कहा कि ये पंथ ठीक नहीं है, ये यहाँ नहीं, मेरा वो नहीं है, मुझे इसका त्याग करना है, तो लोग समझाते थे कि नहीं, आप जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, आप यहीं रहो, यहीं पढ़ो, लेकिन आपको हम संप्रदाय नहीं छोड़ने देंगे। कई लोग मित्रता से समझाते थे, कई लोग किसी भी प्रकार से, कई लोग धमकाते भी थे। और ये तो उन्होंने खुद रिकॉर्ड में है ये चीज़, उनके निकटवर्ती लोग बताते हैं। ये कहा था कि तुमको रोटी नहीं मिलेगी खाने को, तुम छोड़ के गए तो। उन्होंने कहा कि रोटी की चिंता होती तो हम घर थोड़ी ना छोड़ते, हमारे घर पे थोड़ी ना रोटियों की कमी थी, आज भी है। रोटियों के लिए हमने ये मार्ग नहीं अपनाया, ये तो भव के अभाव के लिए अपनाया। और जो मार्ग हमें सही लगता है हम तो उस मार्ग पे ही चलेंगे। कोई साथ नहीं था, अकेले थे जिस समय मुखपट्टी का त्याग किया। आप लोग श्रवण बेलगोल गए होंगे, वहाँ पे जिननाथपुर करके एक जगह है पास में ही, लगभग 2-3 किलोमीटर, जो चंद्रगिरी पर्वत है वहाँ से, जो दूसरा पर्वत है ना सामने, वहाँ से कितना 3 किलोमीटर दूर एक गांव है जिननाथपुर, वहाँ पे मंदिर है। उस मंदिर में जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, उसका फोटो उनको सोनगढ़ में, जहाँ दिगंबरों का नाम भी नहीं है, खाली पालीताना का एक अपना ऊपर मंदिर है, पूरे सौराष्ट्र में, उधर काठियावाड़ में दिगंबर जैन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कोई नहीं था, अकेले थे। और अकेले एक झोपड़ी थी, नाम है स्टार ऑफ इंडिया करके वो था, लेकिन वो छोटी सी झोपड़ी है। आज भी आप देखो, फोटो वोटो आपको कभी मिलता हो। अकेले थे जब मुंह पट्टी छोड़ी थी, लेकिन सत्य के मार्ग में लगे रहे। ऐसी उनको अपेक्षा भी नहीं थी हमको किसी को समझाना है, अनुयायी बनाना है लोगों को। वो तो अपने आत्म कल्याण के मार्ग में बढ़े थे। और जिनके पुण्य का उदय था, जिनको आत्म कल्याण का मार्ग मिलना था, वो लोग जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए। लोग तो ये भी भ्रांति फैलाते कि सोनगढ़ से जुड़े हुए लोग हैं, इनको कहीं से पैसा मिलता है, कहीं से व्यवस्थाएं मिलती हैं। आप बताओ, आप लोग कक्षा में पढ़ते हो, किसको कितना मिलता है? हर 3 महीने 1500 रुपये भरना पड़ता है तब आप ये तत्व ज्ञान का लाभ आप ले रहे हैं। जो भी व्यवस्था है, मैं उस पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भ्रांतियां बहुत फैलाई गई कि लोग सोनगढ़ से क्यों जुड़ते हैं किसी लाभ के लिए। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, जिन्होंने अपना पूरा जीवन तत्व की आराधना में समर्पित किया, तो उनको भी बोलते थे वो बिक गए। पंडित जगन मोहन लाल जी, पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री, जो टॉप विद्वान रहे, माने जिनका नाम ले दो तो माने आप फिर आचार्य का नाम पूछने की जरूरत नहीं है। खानिया तत्व चर्चा आप पढ़ो, आपको समझ में आएगा पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री क्या थे। जैन तत्व मीमांसा ग्रंथ, उसका जो संकलन है वो पढ़िए। तो हम तो तत्व ज्ञान देख करके हमने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। हमने वस्तु के सत्य स्वरूप को देख करके सर्वस्व न्योछावर किया है, किसी कोई लालच में नहीं किया। हमको तो भाव का अभाव करना है, हम तो मुक्ति पंथ के राही हैं। इसलिए भगवान महावीर के संदेशों को पहुंचाने में वो बड़ा निमित्त है, तो निमित्त का बहुमान होता है विकल्प की अवस्था में। और ये भी जानते निमित्त करता नहीं है हैं। भगवान महावीर हों, चाहे गांधी स्वामी, गुरुदेव श्री हों, और जितने भी आचार्य हैं, सबका एक जैसा बहुमान है, लेकिन निमित्त हैं। हमारे काम तो हमें अपनी योग्यता से, अपने उपादान से करना है। ये चर्चा सुन के रोमांच होता है, कैसा भगवान महावीर का जीवन रहा, कैसा आचार्यों का जीवन रहा, कैसा गुरुदेव श्री और तत्व के आराधकों का जीवन कुछ अद्भुत ही होता है। इसमें तो कोई संशय नहीं है। खैर, चर्चाएं बहुत हैं। आप लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि भगवान महावीर के ऊपर और तत्व ज्ञान खासकर उससे केंद्रित कोई बात आपको कहने का भाव हो तो आप भी कहें, सादर आमंत्रित हैं।
और नहीं तो कल्पना बहन का जो ये 5-6 पन्ने का जो अंश है, मैंने तो ये अपेक्षा से भेजा था कि सभी लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन एक बार सामूहिक रूप से भी हम इसका वाचन करें तो भी बहुत अच्छा होगा, सबको परिचय होगा इस दृष्टि से। क्या विचार है बताइए सागरिका जी। जी सर। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही आवाज। जय जिनेन्द्र सबको। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक दिन है। वैसे तो भगवान अनंत होते हैं, प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकता है, लेकिन तीर्थंकर एक युग में और एक क्षेत्र में 24 ही होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने का मार्ग दिखलाए उसे तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर भगवान महावीर भरत क्षेत्र व इस युग के 24वें और अंतिम तीर्थंकर है। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो वही भगवान है। भगवान जन्मते नहीं बनते हैं, जन्म से कोई भगवान नहीं होता। महावीर भी जन्म से भगवान नहीं थे, हम और आप जैसे ही मानव थे। भगवान तो वे बाद में बने जब उन्होंने स्वयं को जीता। मोह राग द्वेष को जीतना ही स्वयं को जीतना है। देह में विराजमान पर देह से भिन्न एक चेतन तत्व है। उस चेतन तत्व में तो मोह राग द्वेष की विकारी तरंगे उठती रहती है, तथापि वह ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व उनसे भिन्न परम पदार्थ है, जिसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान और आनंद है। इस ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो पर्याय प्रकट होती है वही धर्म है। भगवान महावीर ने वस्तु की पूर्ण स्वतंत्रता की सत्ता का स्वीकार किया है और यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु स्वयं परिणमनशील है, कोई किसी में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता, फिर चाहे वो व्यक्ति हो या कोई वस्तु। सब जीवों का जीवन मरण, सुख दुख, कोई संकट स्वयंकृत कर्म का फल ही है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। आज पूरे विश्व में एक तनाव सा वातावरण है। कोरोना महामारी के काल में मनुष्य भयभीत हो गया है, तब विश्व को सर्वाधिक प्रखरता और प्रामाणिकता के साथ करुणा का संदेश देने वाले भगवान महावीर का स्मरण मात्र मनुष्य के हृदय में शीतलता प्रदान कर सकता है। भगवान महावीर के विचारों को, उनके उपदेश को हम सिर्फ सुने या पढ़े ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में अपनाएं और अपने में ही रहे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सागर जी बहुत बढ़िया आपने बिंदु प्रस्तुत किए हैं। वास्तव में जितने भी सिद्धांत हैं, जिनको हम जैन दर्शन का सिद्धांत कहते हैं, वो सब भगवान महावीर का ही उपदेश है। एक एक वाक्य, एक एक शब्द भगवान महावीर का ही है। भगवान महावीर का है माने तीर्थंकर का है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि भगवान महावीर तीर्थंकर है, वो कुछ डिफरेंट है, पार्श्वनाथ भगवान कुछ डिफरेंट है। अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है और अनंत तीर्थंकरों का उपदेश समान होता है। ये अलग अलग पंथ नहीं है। एक होए तृण काल मां परमारथनो पंथ, जो आत्म कल्याण का मार्ग है वो तीनों काल में एक ही होता है और वही मार्ग सभी तीर्थंकरों ने दिखलाया। वास्तव में भगवान महावीर भगवान को ही स्मरण नहीं कर रहे हैं। जिस समय भगवान महावीर को स्मरण करते हैं उस समय अनंत तीर्थंकर गर्भित है। एक तीर्थंकर में अनंत तीर्थंकर गर्भित है। हाँ, ये परंपरा है, संडे को पार्श्वनाथ भगवान को और शनिवार को मुनि सुब्रतनाथ भगवान को और शीतलाष्टमी और ये सब, ये तीर्थंकरों को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये जानते ही नहीं है तीर्थंकर क्या होते हैं। जो दो तीर्थंकरों में भेद देखे ना, समझ लो वो जानता ही नहीं है तीर्थंकर क्या। भेद तो उपचार मात्र है, नाम का उपचार है, तिथि का उपचार है, लेकिन संदेश, शिक्षा, उनके व्यक्तित्व, जीवन, रत्नत्रय की दृष्टि से देखो, अनंत चतुष्टय की दृष्टि से देखो तो कोई भेद नहीं। तो इसलिए बहुत सारभूत बात आपने कही। अगले वक्ता के रूप में जो अपने विचार प्रस्तुत करना। सर, हाँ किरण जी। सर मैं किरण जैन, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, बताइए।
सर मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ जी प्लीज। जय जिनेन्द्र सर जय जिनेन्द्र। सभी को। हाँ, आज से 2620 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी ने 5 पापों को त्याग कर जो उनके अपोजिट जैसे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब अपने जीवन में अपनाया। और इनमें से मैं अहिंसा पर बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। अहिंसा पर। हाँ, पहले तो मैं अहिंसा के उसमें महावीर की दृष्टि में उसका मंगलाचरण बोलती हूँ। जो राग देश विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युग पद विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में, बेवर्तमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। यदि संभव हो ना तो आपका वीडियो भी आप ऑन कर लीजिए, तो आपको सीधे सीधे लोग सुन पाएंगे, लाइव सुन पाएंगे। जी सर। महावीर स्वामी ने जैन दर्शन के सार को 2 पंक्तियों में अहिंसा के बारे में बताया। मतलब है तो वो क्या कहते हैं पुरुषार्थ सिद्ध उपाय का, लेकिन महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया। इस उसमें बोलना चाहती हूँ। आप पादुर्भावा खलु रागादीनाम भवत हिंसेति, तेषामेवात उत्पत्ति हिंसेति जिनागमत संक्षेपा। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति हिंसा है, और आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। यही जिनागम का सार है। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति हिंसा है कहकर यहाँ भाव हिंसा पर विशेष बल दिया गया है। पहले हिंसा आत्मा अर्थात मन में उत्पन्न होती है। यदि क्रोधादि रूप हिंसा मन में न समाये तो फिर वाणी में प्रकट होती है। यदि वाणी से भी काम न चले तो काया में प्रस्फुटित होती है। हिंसा की उत्पत्ति का यही क्रम है। भगवान महावीर ने हिंसा की परिभाषा में यह कहा कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। सारी दुनिया कहती है कि प्रेम से रहो, और महावीर स्वामी कहते हैं कि है प्रेम, है राग ही हिंसा है ना अद्भुत बात। अतः सहज ही सिद्ध हो जाता है कि युद्धों में होने वाली सर्वाधिक द्रव्य हिंसा के मूल में राग ही कार्य करता है। युद्ध में जैसे रामायण, महाभारत, इन सब में जो भी युद्ध हुए उनमें उनके मूल में राग ही तो था। मात्र युद्धों में होने वाली हिंसा ही नहीं, अपितु खान पान एवं भोग विलास में होने वाली हिंसा के मूल में भी मुख्य रूप से राग ही कार्य करता है। अभक्ष्य पदार्थों के भक्षण के मूल में भी लुलुपता अर्थात राग ही कार्य करता है। 5 इंद्रियों के भोग भी राग के कारण ही भोगे जाते हैं। भगवान महावीर ने रागादि भावों की उत्पत्ति मात्र को हिंसा बताकर एक अद्भुत रहस्य का उद्घाटन किया है। अपनी पुरानी मान्यता को एक ओर रखकर पवित्र हृदय से यदि समझने का प्रयास किया जाए तो इस अद्भुत रहस्य को भी समझा जा सकता है, पाया जा सकता है, अपनाया जा सकता है और जीवन में जिया भी जा सकता है। पर भाई